आपका मूल वेतन कितना होगा, कितने बेसिक पेपर आपका वेतन निर्धारण हो रहा है, और यदि अक्टूबर महीने में आपको बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलता है तो संभवतः नवंबर का बढ़ा हुआ वेतन मिलेगा। जब अक्टूबर तक जो है आपका कितना एरियर हो जाएगा इसकी गणना करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। जो एरियर का गणना होगा दोस्तों वो आपका दो पार्ट में होगा। जो जनवरी में ज्वाइन किए हैं, एक होगा आपका जनवरी से लेकर के जून तक, जहां पर आपका जो डीए है वो 55% है जनवरी से जून के बीच में, और जैसा कि 3% का और वृद्धि हुआ है डीए में, जिसका लाभ मिलेगा 1 जुलाई से लेकर के। तो इसका मतलब है दोस्तों आपका एरियर दो पार्ट में होगा, एक होगा जनवरी से जून तक का डीए 55% के आधार पर, एक होगा 1 जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 58% डीए के आधार पर। दो पार्ट में आपका एरियर बनेगा और टोटल एक साथ में आपको एरियर का भुगतान किया जाएगा। सबसे पहले बात करेंगे दोस्तों जनवरी से लेकर के जून तक आपका एरियर कितना होगा। 2003 से लेकर के 2005 तक जो नियुक्त विशिष्ट शिक्षक हैं, 55% डीए के आधार पर उनका जो कुल वेतन होता है वो 46,734 रुपया होता है। यानी 55% डीए के आधार पर जो विशिष्ट शिक्षक हैं जनवरी 2025 में उनका टोटल सैलरी 46,734 रुपया होना था, लेकिन इसके स्थान पर उनको मिला कितना, 35,720 रुपया। डिफरेंस कितना का हुआ, 11,014 रुपया का। जो सक्षमता 1 पास शिक्षक हैं 2003 से लेकर के 2005 तक का, तो 11,014 रुपया उनका एक महीने का एरियर बना। तो जून तक का गुना इसको 6 कर देंगे दोस्तों, तो जनवरी से लेकर के जून तक जो एरियर बना वो 66,084 रुपया बना, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के विशिष्ट शिक्षक हैं। जो 2006 के शिक्षक हैं जनवरी 2025 में उनका टोटल सैलरी होना चाहिए था इनहैंड सैलरी 45,405 रुपया, लेकिन उनको मिला कितना, 35,720 रुपया। एक महीने का एरियर हो गया उनको 9,685 रुपया। ये जो वेतन मिला है उनको जून तक मिला है, एक महीने का 9,685 रुपया हो गया, और जून तक 6 महीना का अगर आप कैलकुलेट कीजिएगा तो 58,110 रुपया हो जाएगा, जो 2006 के हैं। वहीं पर जो 2010 के शिक्षक हैं जनवरी 2025 में 55% डीए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 44,104 रुपया, लेकिन उनको मिला कितना, 35,720 रुपया, और एक महीने का जो एरियर बना उसका 8,384 रुपया बना। जून तक 6 महीने का इनका 50,304 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, जो टीटी पास शिक्षक हैं, चाहे वो उर्दू टीटी हो चाहे वो जनरल टीटी हो, जनवरी 2025 में पे प्रोटेक्शन के अनुसार, जैसा कि विभाग ने कह दिया दोस्तों, क्लियर कर दिया, और नियमावली में ये भी चीज स्पष्ट किया हुआ है कि विशिष्ट शिक्षकों को जो पूर्ण वेतन संरक्षण का लाभ मिलेगा वो योगदान की तिथि से मिलेगा। चूंकि वो जनवरी में योगदान किए हैं तो जनवरी से पे प्रोटेक्शन का लाभ मिलेगा। तो जो टीटी पास शिक्षक हैं उनका एक महीने का इनहैंड सैलरी होता है 40,447 रुपया, लेकिन उनको भी मिला कितना, 35,720 रुपया। ये जो डिफरेंस हुआ कितना, 4,727 रुपया। यानी जनवरी से लेकर के जून तक जो एक महीने का एरियर बना वो 4,727 रुपया बना, और 6 महीने का हो गया 28,362 रुपया। जो छठा पेज के शिक्षक हैं दोस्तों, जो 2022 में नियोजित शिक्षक बने थे, सक्षमता पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बन गए, उनका 55% डीए के अनुसार उनका इनहैंड सैलरी होना चाहिए था 37,095 रुपया, लेकिन उनको भी मिला कितना, 35,720 रुपया। एक महीने का जो सैलरी डिफरेंस हुआ 1,375 रुपया हुआ। जनवरी से लेकर के जून तक 6 महीने का हो गया 8,250 रुपया। तो इस प्रकार से आप ऐसे समझ सकते हैं इस चीज को, जो 2003 से लेकर के 5 तक के शिक्षक हैं, जनवरी का उनका एरियर हुआ 11,014 रुपया, और जून तक का उसका एरियर हो गया 66,084 रुपया। जो 2006 के नियोजित शिक्षक विशिष्ट शिक्षक बने हैं, एक महीने का उनका एरियर 9,685 रुपया हुआ, 6 महीने का हो गया 58,110 रुपया। उसी तरह से जो 2010 के हैं दोस्तों, एक महीने का उनका एरियर हुआ 8,384 रुपया, जनवरी से लेकर के जून तक हो गया 50,304 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक है, एक महीने का एरियर हुआ जनवरी का 4,727 रुपया, और उनका जून तक एरियर हो गया 28,362 रुपया। जो छठा फेज के हैं उनका एक महीने का एरियर हुआ 1,375 रुपया, और जून तक उसका एरियर हो गया 8,250 रुपया। ये जो एरियर हुआ दोस्तों, ये आपका जनवरी से लेकर के जून तक हुआ, और
ये हुआ आपका 50% डीए के आधार पर और 55% डीए के आधार पर। यानी कि आपका डीए होना चाहिए था जनवरी से जून तक कितना 55%, लेकिन आपको मिला कितना 50% के आधार पर। तो ये आपका जनवरी से लेकर के जून तक का ये आपका एरियर हो गया। अब हम लोग एरियर का गणना करेंगे जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक करेंगे दोस्तों। बहुत से जिला में हो सकता है कि वेतन निर्धारण नहीं हो और बढ़ा हुआ वेतन अक्टूबर में नहीं मिले, तो अक्टूबर तक आपका एरियर कितना बनेगा। जुलाई से लेकर के जो आपका वेतन मिलेगा दोस्तों वो 58% डीए के आधार पर मिलेगा, लेकिन आपको मिला कितना 50% के ही आधार पर मिला जुलाई से भी। तो आपका 58% डीए के अनुसार आपका इनहैंस सैलरी होना चाहिए था पे प्रोटेक्शन के अनुसार 47,589 रुपया 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षकों का। लेकिन उसको जुलाई का पेमेंट मिला कितना 36,762 रुपया एक इंक्रीमेंट के साथ में। सक्षमता 1 पास जो भी शिक्षक है दोस्तों उनको 1/7/2025 को एक इंक्रीमेंट मिल गया है सभी शिक्षकों का। आप अपना HRMS पोर्टल पर लॉगिन करके देख सकते हैं। 25,750 रुपया 1 to 5 के शिक्षकों का जो है वो बेसिक पे शो कर रहा होगा। तो उनको मिला जुलाई का कितना 36,762 रुपया, लेकिन इनहैंस सैलरी होना कितना चाहिए था 47,589 रुपया। तो एक महीने का एरियर हो गया इनका जुलाई का 10,888 रुपया 28 रुपया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीना हो गया दोस्तों। 4 महीने का एरियर हो गया 43,312 रुपया जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों 58% डीए के आधार पर इनका इनहैंस सैलरी होना चाहिए था 46,234 रुपया, लेकिन इनको मिला कितना जुलाई का 36,762 रुपया। सैलरी का डिफरेंस कितना हो गया 9,472 रुपया और 4 महीने का इसका एरियर हो गया 37,888 रुपया, यानी जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक का। हो सकता है आपको अक्टूबर का इनहैंस सैलरी इतना ही हो जो यहां पर है 58% डीए के आधार पर, लेकिन जिनको नहीं मिलेगा उसका एरियर का बता रहा हूं दोस्तों अक्टूबर तक का। जो 2010 के शिक्षक हैं 58% डीए के अनुसार इनका इनहैंस सैलरी होना चाहिए था 44,910 रुपया, लेकिन जुलाई में मिला इनको कितना 36,762 रुपया। डिफरेंस हो गया 8,148 रुपया। तो जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर 4 महीने का एरियर हो गया इनका 32,592 रुपया। और वहीं पर बात करें दोस्तों टीटी पास शिक्षकों का 58% डीए के अनुसार उनका इनहैंस सैलरी होना चाहिए था 41,185 रुपया, लेकिन इनको जुलाई में मिला कितना 36,762 रुपया। तो इसमें का एक महीने का जो डिफरेंस हो गया दोस्तों 4,423 रुपया हुआ। जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक 4 महीना हुआ दोस्तों, और 4 महीने का एरियर हो गया 17,692 रुपया टीटी पास शिक्षक का। जो छठा फेज के हैं 2022 के, इनका 58% डीए के अनुसार जो इनहैंस सैलरी होगा वो 38,874 रुपया होगा, लेकिन इनको मिला कितना जुलाई में 36,762 रुपया और एक महीने का सैलरी डिफरेंस हो गया 2,112 रुपया। 4 महीने का हो जाएगा 8,448 रुपया। तो एक ये हो गया दोस्तों, आप एरियर निकाल लिए कहां से कहां तक, जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। 2003 से लेकर के 5 तक का 43,312 रुपया। जो 2006 के हैं एक महीने का 9,472 रुपया, 4 महीने का 37,888 रुपया। जो 2010 के हैं 8,148 रुपया, 4 महीने का 32,592 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 4,423 रुपया, 4 महीने का 17,692 रुपया। और वहीं पर जो छठा फेज के शिक्षक हैं 2,112 रुपया एक महीने का हुआ, 4 महीने का हुआ 8,448 रुपया। तो ये उनका जो है एरियर हो गया विशिष्ट शिक्षकों का, सक्षमता 1 पास शिक्षकों का। कब से कब तक, ये हो गया आपका जुलाई से लेकर के अक्टूबर 2025 तक। आपने पहले जो एरियर निकाला जनवरी से लेकर के जून 2025 तक, एक महीने का 11,014 रुपया, और 2003 से 5 तक का हो गया 66,084 रुपया। 2006 का हो गया 58,110 रुपया। 2010 का हो गया 50,304 रुपया। टीटी पास का हो गया 28,362 रुपया और 2022 का हो गया 8,250 रुपया। तो 2 पार्ट में आपने क्या किया, एरियर का गणना कर लिया। एक किया आप जनवरी से लेकर के जून तक, दूसरा किया आपने जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक। अब आप यहां देख सकते हैं दोस्तों विशिष्ट शिक्षक का टोटल एरियर कितना होगा, कहां से कहां तक, जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक कितना होगा। जनवरी से लेकर के जून तक हुआ 66,084 रुपया 2003 से लेकर के 2005 तक का, और
जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 43,312 रुपया। यदि अक्टूबर का पैसा फिक्सेशन के साथ में नहीं मिलता है, यानी बढ़ा हुआ वेतन नहीं मिलता है, तो 2003 से लेकर के 2005 तक के जो शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनका टोटल एरियर बनेगा अक्टूबर तक 1,09,396 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं दोस्तों, जनवरी से लेकर के जून तक उनका एरियर 58,110 रुपया हुआ, यानी 55% डीए के अनुसार। 58% डीए के अनुसार उनका जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो जाएगा 37,888 रुपया, और टोटल उनका एरियर हो जाएगा 95,998 रुपया। वहीं पर अगर बात करें दोस्तों, जो 2010 के शिक्षक हैं, जनवरी से लेकर के जून तक एरियर हो गया 50,304 रुपया, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 32,592 रुपया, और टोटल जो उनका एरियर हो जाएगा वो 82,896 रुपया हो जाएगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं दोस्तों, चाहे वो जनरल टीटी पास हो, चाहे वो उर्दू टीटी पास हो, उनका जनवरी से लेकर के जून तक यानी 55% डीए के अनुसार उनका जो एरियर हुआ वो 28,362 रुपया हो गया, और 58% डीए के अनुसार जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक उनका एरियर हो गया 17,692 रुपया, और इनका जो टोटल एरियर हो गया दोस्तों जनवरी से लेकर के अक्टूबर तक, ये हो गया आपका 46,054 रुपया। जो छठा फेज के शिक्षक हैं, 8,250 रुपया उनका एरियर हुआ जनवरी से लेकर के जून तक, और जुलाई से लेकर के अक्टूबर तक हो गया 8,448 रुपया। टोटल एरियर हो गया उनका 16,698 रुपया, जो टीटी पास शिक्षक है। तो इस प्रकार से आप ये देख सकते हैं दोस्तों, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक, विशिष्ट शिक्षक बने हैं, टोटल एरियर जो उनका अक्टूबर तक बनेगा वो 1,09,396 रुपया बनेगा। जो 2006-07 के शिक्षक हैं 95,998 रुपया बनेगा। जो 2010 के शिक्षक हैं 82,896 रुपया बनेगा। जो टीटी पास शिक्षक हैं 46,054 रुपया बनेगा। और जो छठा फेज के 2022 के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद 16,698 रुपया बनेगा, और ये एरियर उनको मिलेगा। जब वेतन निर्धारण हो जाएगा तो ये बढ़ा हुआ वेतन उनको मिलेगा। तो ये टोटल एरियर हो गया दोस्तों 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल जो भी स्थानीय निकाय के शिक्षक परीक्षा पास करने के बाद, यानी सक्षमता 1 परीक्षा पास करने के बाद विशिष्ट शिक्षक बने हैं। एक वो चीज हो गया दोस्तों, जब वेतन निर्धारण हो जाएगा तो विशिष्ट शिक्षकों का इनहैंड सैलरी यही होने वाला है। जो 2003 से लेकर के 5 तक हैं 47,589 रुपया। जो 2006 के हैं 46,234 रुपया। जो 2010 के हैं 44,910 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 41,185 रुपया। और जो छठा फेज वाले हैं 38,874 रुपया। ये बेसिक ग्रेड के 1 to 5 के शिक्षकों का सैलरी कैलकुलेशन है दोस्तों, इनहैंड सैलरी है, और ये आपका एरियर है, इसी के आधार पर आपको मिलेगा। वो तो आपने देखा दोस्तों इनहैंड सैलरी। वेतन संरक्षण यानी पे प्रोटेक्शन के अनुसार जो ग्रॉस सैलरी होता है विशिष्ट शिक्षकों का, जो 2003 से लेकर के 2005 तक के शिक्षक हैं, जनवरी में नियोजित का बेसिक पे 31,340 रुपया होता है। जब उनका फिक्सेशन होगा वो 31,670 रुपया पे होगा, तो ग्रॉस सैलरी उनका हो जाएगा 59,598 रुपया। जो 2006 के शिक्षक हैं ग्रॉस सैलरी हो जाएगा 57,894 रुपया। जो 2010 के शिक्षक हैं इनका हो जाएगा 56,229 रुपया। जो टीटी पास शिक्षक हैं 51,545 रुपया। जो छठा फेज के हैं 48,638 रुपया। ये उनका ग्रॉस सैलरी होगा। इसमें जो भी उनका एनपीएस अकाउंट में जमा होगा दोस्तों, वो डिडक्ट होने के बाद जो मिलेगा वो उनका इनहैंड सैलरी होगा। फिलहाल तो ये ग्रॉस सैलरी है और ये आपका इनहैंड सैलरी है। ये ग्रॉस सैलरी है, ये इनहैंड सैलरी है। ग्रॉस सैलरी में एनपीएस में डिडक्ट होने के बाद ये आपका इनहैंड सैलरी हो जाएगा। 2003 से लेकर के 2022 तक बहाल सभी प्रकार के शिक्षकों का सैलरी कैलकुलेशन का आप ये चार्ट भी देख सकते हैं दोस्तों। इसमें जो है बताया गया है कि आपका 58% के अनुसार डीए कितना होगा, एचआरए कितना होगा, आपका एनपीएस अकाउंट में कितना जमा होगा 2003 से लेकर के 5 तक का, 2006 का एनपीएस अकाउंट में कितना जमा होगा, 2010 वाले का एनपीएस अकाउंट में कितना जमा होगा, टीटी पास शिक्षकों का एनपीएस अकाउंट में कितना जमा होगा, जो छठा फेज के हैं उनका एनपीएस अकाउंट में कितना जमा होगा। ये ग्रॉस सैलरी है और ये इनका इनहैंड सैलरी है। जो सक्षमता परीक्षा नहीं दिए हैं, यानी जो अब तक विशिष्ट शिक्षक नहीं बने हैं दोस्तों 2003 से लेकर के 5 तक का, उसका इनहैंड सैलरी सबसे ज़्यादा है 50,284 रुपया है। जबकि
पे प्रोटेक्शन के साथ में जो विशिष्ट शिक्षक बने हैं 47,589 रुपया होता है। तो यहाँ पर आपको 3,000 का डिफरेंस दिख रहा होगा, लेकिन आप जब यहाँ पर देखेंगे जो नियोजित शिक्षक हैं उनका भविष्य के लिए मात्र 3,600 रुपया जमा होता है, जबकि आपका विशिष्ट शिक्षक का 12,009 रुपया जमा होता है। तो यहाँ आपको 3,000 का डिफरेंस लगेगा, 2,000 का डिफरेंस लगेगा, लेकिन आपका ईपीएफ और एनपीएस में कम से कम 9,000, 8,000, 7,000 का डिफरेंस होगा। वो आपके लिए प्लस पॉइंट है। आज के वीडियो में दोस्तों बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो अपने दोस्तों में लाइक और शेयर जरूर कर दें।